Brought to you by ITEL and Higher. दो दिसंबर को संसद के विंटर सेशन का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले लोकसभा की बात करते हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सदन कैसे चले और विपक्ष की मांगे क्या हैं, इस पर बात हुई। उम्मीद थी बैठक के बाद आज लोकसभा जरूर चलेगी, लेकिन सदन न चलने की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। विपक्षी सांसदों ने स्थगन का प्रस्ताव स्पीकर की टेबल पर पहुंचवा दिया। मांग थी अलग अलग विषयों पर बात हो। विषय गौतम अडानी संभल मस्जिद विवाद, अजमेर शरीफ का मुकदमा, बांग्लादेश इस्कॉन विवाद और मणिपुर हिंसा। यानी ये तय हो गया कि कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होगा। कार्रवाई चालू हुई। प्रश्नकाल में शुरुआती सवाल जवाब में ही ये बेपटरी हो गई और ये दृश्य सामने आए। सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे फिर बात शुरू हुई और फिर से हंगामा और अगले दिन तक के लिए कार्रवाई स्थगित। दूसरी ओर राज्यसभा में लोकसभा की तरह स्थगन के मोशन रखे गए। कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते हफ्ते कार्रवाई न चल पाने पर नाराजगी जाहिर की। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the parliament to function. Don't make it dysfunctional. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. इस समझाइश के बावजूद हंगामा हुआ। विपक्ष की बेंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी को जोड़कर नारे लगाए गए। सभापति नाराज हुए और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से कार्रवाई शुरू, 2 मिनट बाद ही अगले दिन के लिए स्थगित। इसके बाद दोनों सदनों के सांसद बाहर आए और संसद क्यों नहीं चल रही, इस सवाल पर उन्होंने जो कारण गिनाए आप सुन लिए। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक आड़ियर रुख अपना लिया। नेता जो कह रहे हों, पर खबरें ये हैं कि इंडिया गठबंधन में भी सदन की कार्रवाई को लेकर मतभेद हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लिज मैथ्यू और मनोज सीजी की खबर का हवाला दें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े सांसद ही अडानी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के सांसद अडानी का मुद्दा उठाने वास्ते ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। शायद इसी वजह से जब आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों की मीटिंग हो रही थी तो टीएमसी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। सदन के न चल पाने की समस्या को देखते हुए आज ही दोपहर 3 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया इस उम्मीद के साथ कि कल से कार्रवाई चल सकेगी। मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, हमने पूछा पत्रकारों से। 3 बजे ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने जितनी भी विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं उन सबको अपने चेंबर में बुलाया। लगभग 45 मिनट बातचीत करी। सारे नेताओं से पूछा कि आप अपने मुद्दे बताइए, आप किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। तो टीएमसी ने बोला कि हम बात करना चाहते हैं जो प्राइस राइज है उसके ऊपर, हम बात करना चाहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने बोला कि जिस तरीके से संभल के अंदर पहले मॉस्क के बारे में बात हुई, सर्वे वहां पे किया गया और अब अजमेर की बात हो रही है, हम इसका मुद्दा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर भी अडानी का मुद्दा उठाया। ओम बिरला ने कहा कि एक तरीका है, आप सब बड़े नेता हैं, आप जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अगर आप 0 आवर में डिस्कशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले पेपर वर्क देना होगा, हमसे इजाजत मांगनी होगी, हम तैयार हैं। तो यानी कि इन प्रिंसिपल एक नोट मिल गई है विपक्षी पार्टियों को। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में ये देखा गया है, मंडे को
कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनका भी ये मानना था कि भाई हम चुन कर आए हैं, हमारे लोग हमसे सवाल पूछेंगे जब हम वापस जाएंगे, तो वो भी चाहते हैं कि संसद का जो सत्र है वो चले, विंटर सेशन कंप्लीट, वॉश आउट ना हो। और अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए जो है वो हर घंटे लगता है संसद को चलाने में, लोकसभा और राज्यसभा। तो करोड़ों की बात यहाँ पे हो रही है। क्या वो करोड़ों रुपया जो मेरा और आपका है, क्या वो कंप्लीट वॉश आउट हो जाएगा? तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये कहना था कि आप लोग भी समझिए कि कितनी गंभीर स्थिति है। अगर आप बार बार शोर करते रहेंगे, वॉकआउट करते रहेंगे, तो संसद को इस तरह से चलाना नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि जब आज अंदर बातचीत हुई तो विपक्ष के जितने नेता थे, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन सब का ये कहना था कि हम भी चाहते हैं कि संसद का सत्र चले। तो अब उम्मीद ये है कि मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे से संसद का जो सत्र है उसके अंदर जीरो आवर में डिस्कशन होगा, इश्यूज उठाए जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन डे की जो बात करें, जो डिबेट ऑलरेडी जिसको नॉड मिल चुका है, वो 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी और 16 और 17 को राज्यसभा।